हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 12.1। तो एक्सरसाइज 12.1 में बहुत ही बेसिक बातें हैं, जैसे लाइन है, एंगल है, उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहला इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। तो अ लाइन हैज 2 एंड पॉइंट्स। तो अगर आप कोई लाइन ऐसे लगा रहे हो, ये लाइन है, तो इसके 2 एंड पॉइंट्स नहीं होते। ये एंड पॉइंट नहीं है, जो लाइन होगी वो बहुत आगे तक जा सकती है आपको, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। नेक्स्ट है, अ रे हैज 2 एंड पॉइंट्स। रे होती है ऐसे, तो रे के 2 एंड पॉइंट नहीं होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। एन एंगल हैज 2 आर्म्स एंड 1 वर्टेक्स। एंगल जो होता है, जैसे मान लीजिए ये 2 लाइन बनाई मैंने और यहां पर एंगल बनाया, तो ये एंगल है। इस एंगल का 2 आर्म होनी चाहिए, तो 2 आर्म होती है और एक इसका वर्टेक्स होगा। जैसे इसको हम O मान लें, ये A और B, तो इसकी ये जो दोनों आर्म्स होंगी और ये O जो होगा इसका वर्टेक्स होगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, अ लाइन सेगमेंट डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ। जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट है ये कोई लाइन थोड़ी है, ये लाइन सेगमेंट है, तो इसकी एक परफेक्ट लेंथ होती है। ठीक है, इन्होंने लिखा है नहीं होती, तो ये फॉल्स होगा। इसके बाद है, अ रे हैज अ डेफिनेट लेंथ। तो रे जो होती है उसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। रे जैसे आप सनलाइट है, सन रे की फॉर्म में आ रही है, तो उसकी कोई डेफिनेट लेंथ थोड़ी ना होती है। अ लाइन डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ, ये ट्रू होता है। लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज सिचुएटेड ऑन इट्स बाउंड्री, ये सही है। बाउंड्री पर, एंगल की बाउंड्री पर ही तो वर्टेक्स होता है। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स, ये बात ट्रू है। जो आपने लाइन सेगमेंट ये खींची है उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, तो ये ट्रू है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम एज मैनी लाइन सेगमेंट्स एज यू कैन। आपको जितने लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं आप सबको आपको नाम बताने हैं। तो जैसे ये है, यहां पर ए बी होगा, ए बी लिख देंगे हम। उसके बाद बी सी, देन सी ए, मतलब ए सी आप लिख सकते हो इसको, और ए डी, ये हो गए। इसके बाद हमारा ओ भी है, तो ए ओ, फिर उसके बाद है ओ सी, बी ओ और ओ डी। तो ये वाले जो हैं आपके लाइन सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यही लिखने हैं। इसके बाद दूसरा ये वाला है, तो इसमें ए ओ ए सी। ठीक है, मतलब पहले हम लिख लेते हैं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। इसके बाद ये वाला लिखेंगे बी ओ और बी डी, बी ओ बी डी। यहां से लिखेंगे तो ओ डी, ओ डी भी तो एक लाइन सेगमेंट है यहां पर। अब इसको कंसिडर करेंगे तो ए ओ और ए सी। इसके बाद ओ सी। ठीक है, तो ये वाले लाइन सेगमेंट्स आपके यहां पर प्रेजेंट होंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम एज मैनी रेज एज यू कैन। तो यहां पर जितनी रेज आपको दिखाई दे रही है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी। ठीक है, यहां से अगर हम कंसिडर करेंगे तो ओ एफ, ओ से स्टार्ट करेंगे हर एक को, ओ ए, ओ सी, ओ ई ऐसे लिखेंगे। तो ओ ए से स्टार्ट करते हैं, फिर ओ सी ये वाली, ओ ई ये वाली, फिर ओ एच, ओ बी, ओ से बी, ओ से डी, ओ से एफ और ओ से जी। ये हो गई यहां से यहां तक। ठीक है, ये रे है। रे का एक पॉइंट देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक रे लगाई थी, एक पॉइंट खुला होता है और दूसरे पर एरो होती है। तो यहाँ पर हमें रे को कंसिडर करना है, तो एक पॉइंट और वहां से जहां पर एरो जा रही है उन पॉइंट्स को हम लिख देते हैं। ठीक है, अब लुक एट द गिवन फिगर एंड राइट द नेम्स ऑफ द आर्म्स ऑफ एंगल।
एंगल है ये, इसके आर्म्स लिखने हैं हमें, तो ओ ए और ओ बी, तो इसका आंसर होगा ओ ए ओ बी। इसके बाद नेम ऑफ द वर्टेक्स ऑफ एंगल, तो वर्टेक्स कौन सा है, ओ है, ओ ही तो है वर्टेक्स, ये दोनों इसकी आर्म्स हैं। द नेम ऑफ दिस एंगल इन 3 डिफरेंट वेज, तो 3 डिफरेंट तरीकों में हम इसका नाम कैसे लिख सकते हैं। एक तो ए ओ बी, जो एंगल वाला होगा, मतलब वर्टेक्स जो होगा जिस पर एंगल बना हुआ उसको हमेशा बीच में लिखेंगे, तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ ए ओ बी, और ये एंगल का सिंबल होता है। दूसरा आप लिख सकते हो बी ओ ए और एंगल का सिंबल लगाओगे, और तीसरा एंगल ओ। ठीक है, 3 तरीकों से हमने इसका नाम लिख दिया। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, मार्क 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी विच आर नॉट इन अ लाइन, ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी। आपको ए बी सी तीनों मतलब पॉइंट ड्रॉ करनी है, वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए, मतलब आपको एक लाइन नहीं लगानी, आपको एंगल बनाना है। एंगल बीच वाला जो होता है वो हमेशा एंगल को डिनोट करता है, तो आप ऐसे बना दोगे, बीच में हम लिखेंगे बी, ये ए और ये सी, तो यहां पर हमारा एंगल है। नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल सो फॉर्म्ड, तो वर्टेक्स कौन सा बनेगा, ये बी बन जाएगा। इसके बाद नेम द एंगल इन अनदर फॉर्म, तो एंगल को हम लिख सकते हैं कैसे, एंगल का सिंबल लगाएंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी तो इन्होंने दिया ही हुआ है। दूसरा हम इस एंगल को लिख सकते हैं कैसा, सी बी ए या फिर एंगल बी, जैसे हमने यहां पर लिखा था वैसे ही हम इसको यहां लिख देंगे। जिस पर एंगल बन रहा है बी पॉइंट, ये वाला जो है बी पॉइंट, इसको हम हमेशा बीच में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, तो वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स तो है बी, यहां पर वर्टेक्स होगा बी, और आर्म्स होंगी आपकी बी ए और सी आर्म्स हैं, तो आप इसको बी ए और बी सी लिखोगे, बी ए बी सी। ठीक है, इसके बाद यहां पर वर्टेक्स होगा ये ई, वर्टेक्स इज इक्वल टू ई, और आर्म्स होंगी आपकी ई डी और ई एफ। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला, तो यहां पर वर्टेक्स होगा एच और आर्म्स होंगी आपकी एच एफ और एच जी। ठीक है, अब जो हमारा 4th क्वेश्चन है, 4th पार्ट है, ये देखते हैं। तो इसका वर्टेक्स होगा आपका ओ पर तो एंगल बन रहा है, और ये दोनों इसकी आर्म्स हैं, तो आर्म्स हम लिखेंगे ओ ए और ओ बी। ठीक है, इसके बाद यहां पर वर्टेक्स होगा ओ, और आपकी आर्म्स होंगी ओ ए या फिर ओ बी, आप ऐसे भी लिख सकते हो ए ओ ए बी। ठीक है, तो ओ ए ओ बी। इसके बाद यहां पर वर्टेक्स होगा वही ओ, और आर्म्स होंगी ओ ए ओ बी। तो ये आपकी एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन हो गया। बस आपकी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट हो रही है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो लाइन होती है वो सिंपल एक लाइन सेगमेंट की फॉर्म है, ये लाइन सेगमेंट होता है, और अगर आपके एक एंड पर एरो लग गई तो ये आपका रे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में कर लीजिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता सकता है, मैं दोबारा समझा दूंगी इसको। ओके, तो थैंक यू, आप अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए।